होता है, फंक्शन क्या होता है। तो जैसे आपको पास में लाके दिखाना चाहूंगा पूरी बॉडी को, एक एक करके पूरा आखिरी तक जुड़े रहिए। तो सबसे पहले मैं छाती और पेट को हटा देता हूँ, तो आपको ये अंदर के अंग दिख रहे हैं। जैसे सबसे ऊपर दोनों लंग्स, फेफड़े दिख रहे हैं, बीच में हार्ट दिख रहा है ना। ये लंग्स को मैं हार्ट को बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं आपको नीचे के ऑर्गन दिखाऊंगा, पेट के ऑर्गन दिखाऊंगा, तो इनको हटा देता हूँ। जैसे हार्ट दिखा, हार्ट के नीचे ये होता है हमारा लिवर, है ना। अब लिवर के बारे में बताऊंगा, उसके बाद में ये आपको नीचे इसके स्टमक भी दिख रहा है, ये स्टमक, ये बड़ी आंत और ये छोटी आंत, है ना। तो सबसे पहले लिवर को दिखाता हूँ। तो लिवर का जो साइज होता है वो करीब 1.5 किलो के करीब होता है ना, यानी इसका वजन। अब ये जो आपको नीचे दिखाऊंगा इसकी, तो आपको सबसे पहले पित्त की थैली दिखेगी, ये होती है पित्त की थैली, गॉल ब्लैडर बोलते हैं। कभी कभी स्टोन बनता है ना, वो स्टोन आके इसमें यहाँ अटक जाता है। ये बाइल जूस भी बनाता है, वो बाइल जूस यहाँ से निकल के छोटी आंत में जाता है, जैसे इस वाली छोटी आंत में आके, जिसमें डाइजेशन में हेल्प होती है ना। इसका जो है काम, जैसे आपको मालूम ही है कि भाई डिटॉक्सिफिकेशन में भी काम करता है, ये हार्मोन भी बनाता है ना। यानी जो भी हम खाते पीते हैं वो इसी का काम है, जिसको वो डिटॉक्सिफाई यानी विषैले पदार्थों को खाने में से निकालने का काम, ठीक है। अब ये दूसरा ऑर्गन है, ये स्टमक यानी अमाशय जिसको बोलते हैं, यानी हम जो भी खाते हैं वो फूड पाइप से, ईसोफेगस से इसी के अंदर आता है और वो स्टोर होता है। जैसे आपने सुना होगा ना, स्टमक के अंदर एसिडिटी होगी, वो इसी के अंदर एसिडिटी होती है। जो भी खाते हैं वो पूरा फूलते जाता है, यानी कि इसके अंदर भरा रहता है ना। जैसे अंदर से दिखाना चाहूंगा तो आपको ये फोल्ड दिख रहे हैं, इसी के अंदर कभी कभी अल्सर बन जाता है, जैसे बोलते हैं ना पेट के अंदर छाला हो गया, गैस्ट्रिक अल्सर बन गया, वो इसी के अंदर बनता है, ये अंदर जो दिख रहा है फोल्ड, है ना। अब इसके बाद में ये जो खाना जाता है वो छोटी आंत में चला जाता है, यहाँ से। इसमें इसका पहली जो पार्ट होता है छोटी आंत का, ये है ड्यूडेनम, यानी छोटी आंत का स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट। फिर ये दूसरे नीचे के पार्ट देख रहे हैं, इस ड्यूडेनम के बाद जेजुनम और इलियम, ठीक है। जैसे ये जेजुनम इलियम छोटी आंत की आगे के पार्ट होती है, ठीक है। अब जो छोटी आंत का खाना होता है वो फिर जाता है बड़ी आंत में। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, थोड़ा इसको लगा देता हूँ, ये निकल गया है बड़ी आंत का पहला पार्ट, जिसको हम इलियम बोलते हैं, है ना, सीकम बोलते हैं, सॉरी, इसको सीकम को फिट कर दिया है। तो जैसे खाना खाया छोटी आंत से घूमता हुआ आएगा, इस वाले पॉइंट से ये बड़ी आंत में जाके मिल जाता है ना। यानी बड़ी आंत का ये वाला पार्ट है सीकम। अच्छा, ये बड़ी आंत की स्टार्टिंग में, लार्ज इंटेस्टाइन की स्टार्टिंग में ये होती है हमारी अपेंडिक्स की नस। जैसे सुना है अपेंडिक्स, जैसे कभी कभी इन्फेक्शन होता है, फूल जाती है, तो ऑपरेशन करके काट के फेंक दिया जाता है इसको, है ना। तो ये अपेंडिक्स इसकी स्टार्टिंग में यहीं पर होता है, बड़ी आंत की स्टार्टिंग में। अब जो खाना आया अब छोटी आंत से बड़ी आंत में आया, अब ये बड़ी आंत से सीकम से ऊपर जाएगा असेंडिंग कोलोन में, है ना, ऊपर चढ़ेगा, फिर वो ट्रांसवर्स कोलोन में जाएगा और फिर नीचे जाएगा डिसेंडिंग कोलोन, और फिर पीछे सिग्मोइड कोलोन से रेक्टम में होता हुआ एनस से बाहर निकल जाता है। यानी ये बड़ी आंत के पार्ट है। अब जैसे मैं बड़ी आंत को यहाँ से हटा देता हूँ आगे से, तो आपको ये दिखेगा पीछे पेनक्रिया, ये होती है पेनक्रिया, जैसे इंसुलिन बनाती है ना, डायबिटीज में दिक्कत आती है तो इसी की वजह से आती है। और इसके अंदर पेनक्रियाटिक जूस भी बनता है, जैसे डाइजेशन में हेल्प करता है, वो निकल के यहाँ से छोटी आंत में इधर ड्यूडेनम में आके मिल जाता है खाने में, जो कि खाने में पचाने में हेल्प करता है। तो जैसे मैं आपको इसको भी हटा देता हूँ आगे से, जैसे आपने दिखेगा पीछे के ऑर्गन, तो जैसे ही मैं बड़ी आंत को हटाऊंगा पीछे साइड में आपको दिखेंगे दोनों किडनी, गुर्दे, है ना, ये राइट किडनी, ये लेफ्ट किडनी, है ना। अब जैसे ये खून की नस है, जिसमें से खून किडनी में जाके फिल्टर होकर पेशाब बनता है, यानी खून से पेशाब बनता है। अब जो पेशाब बनेगा यानी यूरिन बनेगा, वो ये जो नली है यूरेटर बोलते हैं, यहाँ से निकल के यूरिनरी ब्लैडर पे नीचे यानी पेशाब की थैली में आ जाता है ना। तो कभी कभी सुना है, जैसे आपने स्टमक किडनी के अंदर पथरी बनेगी तो वो इसी यूरेटर के अंदर अटक जाती है, जैसे कहीं भी यहाँ पर या यहाँ पर कहीं भी अटक सकती है वो, है ना। तो ये यूरेटर यानी पेशाब की नली हो गई, जो कि किडनी से ब्लैडर के अंदर यूरिन को लेके जाएगी। अब जैसे किडनी को खोल के दिखाता हूँ, ये अंदर के कैलेक्स दिख रहे हैं आपको, कभी कभी स्टोन बनता है वो यहीं अटकता है, किडनी के अंदर होता है। तो